हम्म। तो फाइनली आज मैंने अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिलअप कर दिया है और उसमें मेरे से एक दो गलतियां हो गई थी। तो उस पे लेके आज हम आगे वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि भाई आप अटेंशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करें। उसमें ही मेरे एक दो गलती हुई थी और वो है राजपत्रित अधिकारी के उसमें साइन भी होते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी आप गलती मत करें। तो आगे वीडियो में हम उसी फोरम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप जरूर से पूरा देखें ताकि आपसे ये गलती बिल्कुल भी नहीं हो और आप अपना फोरम है वो सही तरीके से फिलअप कर पाएं। तो दोस्तों ये है अटेंशन फोरम हमारा। तो इसमें ऊपर है वो आपका जो भी मतलब नाम है, यहाँ पे आपका वो नाम है वो इसमें ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें और नीचे आपका सरनेम, जैसे मेरा नाम नीलम है तो मैंने ऊपर नीलम लिखा और यहाँ पे सरनेम की जगह मेरा सरनेम प्रजापत है तो प्रजापत। और यहाँ पे आपके रोल नंबर है जो वो रोल नंबर लिखे जाएंगे। और ये है जो आप रिजल्ट में देख के अपने मेरिट नंबर, आपकी कितनी मेरिट है 1 लाख जो भी है, मतलब 93,000 कुछ भी आपके जो मेरिट नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करें आप। फिर आगे आपका है ये एड्रेस। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई 2 जगह एड्रेस दे रखे हैं, तो ये एड्रेस जहाँ पे आप अभी वर्तमान में रहते हैं, अगर जैसे मेरी तरह कोई भाई लड़की है और वो ससुराल आ गई है तो अपने ससुराल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप दें। और नीचे जो एड्रेस है वहाँ पे आप जो आप ऊपर एड्रेस लिखते हैं, जैसे विलेज का नाम अपने विलेज का नाम लिखें, यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जिला वो लिखें और ये पिन कोड नंबर है आप अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे लिखें। फिर सेम यही एड्रेस है वो आपको नीचे लिखना है यहाँ पे। और फिर आपको आपको जो नीचे है ये आप ये वाला कॉलम है आप खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंने भी खाली ही छोड़ा है। और फिर आपके तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है और फिर जहाँ पे मतलब आपके फादर रहते हैं, जैसे आपका एड्रेस है, अगर कोई लड़की है तो उनको अपना पीहर का जो एड्रेस है वो लिखना है, पीहर का गांव एड्रेस वगैरह आपके फादर के ही लिखने हैं। और लड़का है तो उनका और फादर का सेम ही एड्रेस होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मैंने भी यही गलती की थी। इसमें मैंने ऊपर तो फादर का नाम लिख दिया और नीचे अपने ससुराल का एड्रेस दे दिया। इस वजह से मेरे को फिर ज़्यादा दूसरा निकलवा के फिर राजपत्रित अधिकारी से वापस से प्रमाणित कराना पड़ा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यहाँ पे अपने जो पापा का जो एड्रेस है वही लिखिएगा। और आगे बात करते हैं हम तो नेशनैलिटी, तो यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो आप यहाँ पे सही टिक कर सकते हैं। फिर आपको ये पूछा है प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो आपको अपने जो हस्बैंड है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने हस्बैंड का जो प्लेस ऑन बर्थ मतलब आपको अपने हस्बैंड का गांव लिखना है, यहाँ पे कहाँ पे उनका जन्म हुआ है वो लिखना है। और फिर उनका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर उनका स्टेट लिखना है। और अगर आप लड़के हैं और आपकी वाइफ है तो सेम जो ऊपर वाला प्रोसेस है वही करें, अपनी वाइफ का जो बर्थ का प्लेस है वो लिखें आप यहाँ पे और उनका डिस्ट्रिक्ट लिखें फिर स्टेट लिखें। और अब डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करनी है। और यहाँ पे आप कितने मतलब साल के हो गए, कितने मंथ डेज, ये आपको गूगल पे जो एज कैलकुलेटर होता है वहाँ से आप काउंट करके ये यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो आप है वो कैलकुलेटर से काउंट कर ले अपनी एज और यहाँ पे फिलअप कर दें। और आगे बात करते हैं कि ये है प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपका जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, उस गांव का नाम लिखिए आप, जिला लिखें और राज्य स्टेट लिखें। और यहाँ पे भी आपको जिला लिखना है, स्टेट लिखना है। और यहाँ पे आपको धर्म लिखना है अपना, किस रिलीजन से आप, ठीक है। यहाँ पे स्टेट योर रिलीजन, तो यहाँ पे धर्म पर टिक करें। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं ST SC, तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो करें, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो, आपकी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक भी होती है और कन्फ्यूज़न वाला भी है ये। इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपकी अगर 10th है वो 15 साल हो गए आपको
10th किए हुए 15 साल पहले की है, तो आपको ये कॉलम है भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसा है कि भाई आपने 15 साल के अंदर की है, 15 ईयर्स के अंदर की है, तो आप अपनी 10th की, 12th की, BA MA वगैरह आप यहाँ पे फिलअप करें। तो यहाँ पे है, आपको अपनी जो 10th वाली स्कूल है वहाँ का एड्रेस लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, आपको गांव लिखना है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और वहाँ पे जो वहाँ पे वो स्कूल है उस जगह के आपको पिन कोड यहाँ पे फिलअप करने हैं। अब इसमें देखो मेरे ये गलती हो गई थी, मैंने है जो मेरी जैसे 10th है 2011 में हुई है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2011 तो मेरी जो थी रिजल्ट डेट थी, पर मैंने डेट इंटरिंग भी 2011 ही लिख दी और रिजल्ट डेट भी 2011 ही लिख दी। तो आपको रिजल्ट डेट तो देखो ये लिखनी है जो मार्कशीट में आपके नीचे दी हुई होती है, और इंटरिंग डेट है वो आप उससे 1 साल पहले की लिख सकते हैं। जैसे आप 1 जुलाई से शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे सपोज 2011 है, तो आप 1 साल पीछे का 2010 यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप 10th लिख देना, ठीक है। और आगे अगर आपकी सेम स्कूल है, जैसे आपने 10th भी सेम स्कूल से की है, 12th भी सेम स्कूल से की है, तो यहाँ पे आप अपनी जो 12th वाली स्कूल है सेम हो जाए, यहाँ पे आप उस स्कूल का नाम लिखें, और नीचे जहाँ पर वो स्कूल है कौन से गांव में स्थित है उस गांव का नाम लिखें, फिर वहाँ का ज़िला लिखें और पिन कोड लिखें। और सेम वही बात कि भाई आपने अगर 2013 में आपकी जैसे 12th हो गई है, रिजल्ट वाली डेट डिक्लेयर वाली वो तो यहाँ पे लिखनी है, और एंटरिंग डेट आप 1 जुलाई से शुरुआत कर सकते हैं, फिर 2013 है तो यहाँ पे 2012 लिख देना आप, ठीक है। और यहाँ पे आप 12th फिलअप कर देना, और फिर आप BA के लगा सकते हैं। और BA में वही सेम प्रोसेस है कि भाई आपको कॉलेज का नाम लिखना है और विलेज का नाम लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और यहाँ पे जैसे आपकी B.Ed हुई है, इसमें एक बात ये है ध्यान रखने वाली कि भाई अगर आपका कोई पेपर है वो ड्यू रह गया है, तो ड्यू रह गया है तो आपके देखो वैसे तो हमारी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की होती है, पर अगर आपका पेपर अगर ड्यू रह जाता है तो उसमें 4 साल का हमको करना पड़ता है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे जैसे भी हो 4 साल निकाल के यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम की डिक्लेयर डेट है आपके जो मार्कशीट में दी हुई है वह यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे आपको अगर ड्यू है तो 4 साल, अगर नहीं ड्यू है तो 3 साल पहले की डेट आपको यहाँ पे लगानी है, और फिर BA, और फिर आप नीचे MA की, अगर आपके MA की हुई है तो आप नीचे उनकी डिटेल है वो भर सकते हैं, नहीं तो देखो खाली भी छोड़ा जा सकता है इनको। हाँ तो दोस्तों एक बात ये भी कि आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन कौन सी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, जैसे आपने BA तक ही लगाए तो आप BA तक की डिग्री यहाँ पे लगाएं। अगर आपने MA का नहीं जोड़ा है उसमें फॉर्म भरते वक्त तो आप यहाँ पे MA वगैरह की डिग्री या उनका मतलब कोई भी डिटेल आपको देना नहीं है, देनी नहीं है, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपके फॉर्म में थी वही यहाँ पे भरें आप। अब यहाँ पे है कि भाई आप है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या, तो अगर हैं तो यहाँ पे देखो आपको डिटेल भरनी है, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए इसको। उसके बाद दोस्तों आपको ये कॉलम है वो खाली छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पड़ोसी हैं, आपके कोई दोस्त है जानकार, तो उन 2 पर्सन के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ पे है जो डेट लिखनी है, डेट आप अभी की लिखें, जब आप फॉर्म भरा रहे हैं उस वक्त की डेट लिखें इस पे, और प्लेस जो आपका विलेज है उसका नाम लिखें यहाँ पे, और ये आपके सिग्नेचर होंगे। और ये जो नीचे ये आपको जो राजपत्रित अधिकारी है वो अपने आप ही फिलअप करके देगा, और यहाँ पे वो है वो जो मोहर वगैरह लगा के देगा, अपने साइन करके देगा। तो ये आपको देखो एक बार नहीं बनना है खुद से, ये राजपत्रित वो जो अधिकारी है वही भरेगा, अगर वो नहीं भरता है तो आप उसके सामने भर सकते हैं, वरना एक बार इसको खाली छोड़ें और इसमें उनके साइन करवाने हैं आपको। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने तो अपना फॉर्म है वो कंप्लीट करके और लगा दिया है, और आप भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, और जिनका भी नंबर आ रहा है इसके अंदर वो ज़रूर से फॉर्म है वो अप्लाई करें एक बार। तो दोस्तों फॉर्म से रिलेटेड और भी आपके कोई क्वेश्चन हो
तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनका जवाब आपको दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपने अन्य दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री बालाजी।